हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश राजवाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर पीओवी पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ऐसा मुद्दा जिसने मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। तो आइए बात करते हैं हमास के बारे में और जानते हैं कि हमास है क्या। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमास एक टेररिस्ट मूवमेंट और पैलेस्टाइन की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। अगर पैलेस्टाइन को देखा जाए तो पैलेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है वेस्ट बैंक और दूसरा पार्ट है गाजा। वेस्ट बैंक के अंदर पॉलिटिकल पार्टी पीएलओ पावर में है। पीएलओ मींस पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वेस्ट बैंक के अंदर जो पार्टी पावर में है वो है हमास। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीएलओ का इजरायली गवर्नमेंट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है और पीएलओ जो है वो इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट भी करती है। हालांकि जो हमास है ना तो वो पीएलओ को और इजराइल के बीच हुए एग्रीमेंट्स को मानता है। अगर हम लोग हमास को देखें तो हमास एक अरेबिक एक्रोनिम से बना है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर बनता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसे बनाया था शेख यासीन अहमद ने और यह फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा के बाद बना था। अपने बनने के अगले साल ही यानी कि 1988 में हमास ने एक चार्टर रिलीज किया जिसके अंदर इजराइल के खात्मे की और उसकी जगह इस्लामिक सोसाइटी के सेटअप की बात की गई और फिर इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए जिसके अंदर सुसाइड बॉम्बिंग्स को प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया और निशाने पर थे इजराइल के सिविलियंस। हालांकि 1997 आते आते यूएस ने हमास को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। आइए अब बात करते हैं हमास के गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में। हमास खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कहता है जिसका एक मिलिट्री विंग भी है। हमास को अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमास एक टॉप टू बॉटम मेथड को इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे ऊपर आता है एक 15 मेंबर्स की बॉडी जिसको पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। हालांकि ये मेंबर्स जो हैं ये एग्जाइल में रहकर काम करते हैं। उसके बाद आता है शूरा काउंसिल। शूरा काउंसिल के दो काम हैं। सबसे पहला, पॉलिट ब्यूरो के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करवा कर वहां पर पहुंचाना और दूसरा, जितनी भी पैलेस्टाइन के अंदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनकी देखरेख करना। सबसे नीचे आती है हमास की गवर्नमेंट जिसका एक ही काम है वो है कि जो भी एजेंडा शूरा काउंसिल का होगा उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करवाना। अब क्योंकि हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर भी होगा। जी हां, हमास का जो पॉलिटिकल लीडर प्रेजेंट में है उसका नाम है इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया हमास का चीफ और चेयरमैन पार्टी का है। इस समय वह दोहा कतर से ऑपरेट करता है और पार्टी को चलाता है। आइए अब बात करते हैं कि हमास को फंड्स और सपोर्ट कहां कहां से मिलता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कतर। कतर ना सिर्फ हमास को होस्ट करता है बल्कि 2021 में तो कतर ने हमास के लिए $360 मिलियन की एक एड भी दी थी। दूसरे नंबर पर आता है टर्की। टर्की ओपनली हमास को सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। साथ में हमास के ऑफिसेज टर्की के इस्तांबुल शहर में प्रेजेंट है। इसी साल जुलाई में टर्की के पीएम अर्दोगान ने इस्माइल हनिया को अपने देश में होस्ट किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्टर है हमास का वो है ईरान। ईरान वेपन्स और ट्रेनिंग के साथ साथ हमास को फंड्स भी मुहैया करवाता है और हर साल हमास के लिए $100 मिलियन की एड प्रोवाइड करता है। हालांकि वह खुद तो क्राइसिस में है लेकिन इनकी मदद करना कभी नहीं छोड़ता। एक चीज़
जो सबको हैरान करती है वो है इसी साल जुलाई के महीने में हुआ एक सर्वे जो कि पैलेस्टाइन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया। इस सर्वे के अकॉर्डिंगली केवल 31% लोग पैलेस्टाइन के ये मानते हैं कि हमास को उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, लेकिन जब बात लीडर की आती है तो 56% पैलेस्टाइन के लोग ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट के लीडर हैं उन्हें वापस से चुना जाना चाहिए, और वो है इस्माइल हनिया। साल 2005 जब इज़राइल ने गाज़ा से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाया तो कहीं ना कहीं इज़राइल ने हमास के लिए एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर दी, और वहाँ पर हमास ने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ के लोगों का दिल और दिमाग दोनों में कब्जा कर लिया, और वह इस समय कहीं ना कहीं हमास के सपोर्ट में है। इज़राइल और हमास के बीच में हालांकि पिछले कई सालों से लड़ाई जो है वह चली आ रही है, लेकिन इस साल 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल पर एक सरप्राइज़ अटैक किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इज़राइल के बल्कि कई और देशों के भी निर्दोष सिविलियंस की जान जो है वह चली गई। हमास को सप्रेस करने के लिए और इस हमले के रिटेलिएशन में इज़राइली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो है उसे इन्वोक कर दिया है। अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे पैलेस्टाइन और इज़राइल के कन्फ्लिक्ट के बारे में। इस टॉपिक पर हम लोगों ने नज़र बना के रखी है, और अगर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो आपके साथ हम उसको शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम अपनी वीडियोस को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।